इंडिया के एकदम अंदरूनी इलाके में एक गांव बसा है जो डरावनी कहानियों और भूतिया लोक कथाओं में डूबा हुआ है। इसका नाम मृत्यु नगरी। हवा में डर घुला हुआ है जो गांव के भूतिया अतीत की याद दिलाता है। गांव के आकाश को एक जीर्ण शीर्ण हवेली छूती है जिसकी परछाई बीते युग की एक खतरनाक याद दिलाती है। यह कुख्यात राजेश ठाकुर हवेली है, एक ऐसी जगह जहां परछाइयां नाचती हैं और फुसफुसाहट अनगिनत आत्माओं के दुख के साथ गूंजती है। यह हवेली अपने पूर्व मालिक राजेश ठाकुर की क्रूरता का प्रमाण है, जो एक निर्दयी जमींदार था जिसने गांव वालों को अपने लोहे के पंजों में जकड़ा हुआ था। उसकी क्रूरता की कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं। हर कहानी पिछली से ज्यादा दृश्यनीय। स्थानीय लोग ठाकुर के अतृप्त लालच के बारे में फुसफुसाते हैं। उसका दिल उन ग्रामीणों के लिए सहानुभूति से खाली था जो उसके हुक्म के तहत काम करते थे। हवेली, जो कभी ऐश्वर्य और शक्ति का प्रतीक थी, अब ठाकुर के आतंक के शासन का एक जीर्ण शीर्ण स्मारक है। राजेश ठाकुर की भव्य हवेली का निर्माण बहुत ही कष्ट का समय था। भव्यता की एक अतृप्त इच्छा से प्रेरित होकर ठाकुर ने अपने श्रमिकों को उनकी सीमा से परे धकेल दिया। पुरुषों, महिलाओं और यहां तक कि बच्चों को भी दिन रात काम करने के लिए मजबूर किया जाता था। उनके जीवन को उनके भव्य आवास के पूरा होने की तुलना में महत्वहीन माना जाता था। निर्माण के दौरान कई लोग मारे गए। उनके शरीर को हवेली की दीवारों के भीतर बेसरीके से फेंक दिया गया। दया के लिए उनकी चीखें अनुत्तरित रहीं, आराम के लिए उनकी दलीलों को नजरअंदाज कर दिया गया। उनकी दुर्दशा से ठाकुर का दिल अडिग रहा। उसने उन्हें केवल उपकरण के रूप में देखा, अपनी खुद की घमंड का एक स्मारक बनाने की खोज में उनका जीवन खर्च करने योग्य। जैसे ही हवेली जमीन से ऊपर उठी, यह उन लोगों के लिए कब्र बन गई जिन्होंने इसे बनाया था। निर्दोष आत्माओं का खून और पसीना नींव में ही रिस गया। जिस जमीन पर यह खड़ा था, उसे शाप दे रहा था। साल दशकों में बदल गए और हवेली वीरान पड़ी रही। भयभीत ग्रामीणों ने इसे छोड़ दिया। इसकी उपस्थिति ने मृत्यु नगरी पर एक लंबी छाया डाली, जो इसकी दीवारों के भीतर होने वाली भयावहता की निरंतर याद दिलाती है। लेकिन हवेली के काले इतिहास की फुसफुसाहट वीरेंद्र के कानों तक पहुंची, जो एक युवा रिसर्चर था जिसे असाधारण चीजों का शौक था। ज्ञान की एक अतृप्त प्यास और कल्पना से तथ्य को अलग करने की इच्छा से प्रेरित होकर मैं राजेश ठाकुर हवेली के आसपास की कहानियों से मोहित हो गया था। मेरा मानना है कि उन सड़ती हुई दीवारों के भीतर एक सच्चाई छुपी है, एक ऐसी कहानी जिसे बताया जाना चाहिए। वीरेंद्र ने मृत्यु नगरी की प्रेतबाधित हवेली के रहस्यों को उजागर करने का संकल्प लिया, उस अंधेरे पर प्रकाश डालने के लिए जिसने पीढ़ियों से गांव को त्रस्त किया था। वीरेंद्र ने अपनी योजनाओं को अपने सबसे करीबी साथियों के साथ साझा किया। आर्यन समूह का संशयवादी, जिसका तार्किक दिमाग अलौकिक की अवधारणा को समझने के लिए संघर्ष करता था। सीमा व्यावहारिक, हमेशा किसी भी घटना के लिए तैयार। रोहित तकनीकी विशेषज्ञ, अपने निष्कर्षों को दर्ज करने के लिए कई तरह के गैजेट से लैस। और नेहा संवेदनशील आत्मा, उन सूक्ष्म ऊर्जाओं के साथ तालमेल बिठाती है जो जीवित और मृत के बीच के पर्दे को पार कर जाती है। साथ में हमने मृत्यु नगरी के केंद्र में एक यात्रा शुरू की। हमारा गंतव्य राजेश ठाकुर हवेली के भव्य द्वार। जैसे ही वे हवेली के पास पहुंचे, भय की एक स्पष्ट भावना ने उन पर छा गई। हवा भारी हो गई, एक अनदेखी ऊर्जा से भर गई जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। भाग 5, खामोशी में फुसफुसाहट। हवेली का कभी भव्य प्रवेश द्वार अब खंडहर में खड़ा था। अलंकृत द्वार जंग खाए और टूटे हुए थे। ऊंची ऊंची वनस्पतियां दीवारों पर चढ़ गई थीं, मानो प्रकृति के आलिंगन के लिए संरचना को पुनः प्राप्त करने का प्रयास कर रही हो। हवा में सड़ांध की गंध भरी हुई थी और खामोशी केवल पत्तों की सरसराहट और कौवों के कोलाहल से टूट रही थी। दहलीज पर कदम रखते ही वे समय के साथ जमे हुए संसार में प्रवेश कर गए। धूल से ढंके फर्नीचर जालों में लिपटे हुए थे, एक लंबे जीवन के अवशेष। राजेश ठाकुर के चित्र, उनकी आंखें उनकी हरकतों पर नजर रखती हुई प्रतीत हो रही थीं, दीवारों पर सजी हुई थीं। वे जिस कमरे की खोज करते थे, वह निराशा और पीड़ा की दास्तान कहता था। अतीत का भार उन पर दबाव डाल रहा था। भाग 6, पीड़ा का सिंहासन। हवेली के भूल भुलैया जैसे इंटीरियर में गहराई से खींचे जाने पर
वे एक भव्य हॉल में ठोकर मार गए। हवा में एक दमनकारी सन्नाटा छा गया जो केवल उनकी अपनी सांसों की आवाज से टूटा। हॉल के सबसे निचले हिस्से में एक उभरे हुए चबूतरे के ऊपर एक अलंकृत नक्काशीदार सिंहासन रखा था। यह राजेश ठाकुर का सिंहासन था जो उनकी शक्ति और क्रूरता का प्रतीक था। सिंहासन एक बर्फीले ठंड को विकीर्ण करता हुआ प्रतीत हो रहा था। द्वेष की एक स्पष्ट आभा जिससे उनकी रीढ़ की हड्डी में कंपकपी दौड़ गई। जैसे ही वीरेंद्र सतर्कता से सिंहासन के पास पहुंचे, उनका हाथ उसकी ठंडी अडिग सतह पर चला गया। कमरे का तापमान गिर गया। भाग 7। खोए हुए लोगों से एक वादा। भव्य हॉल अंधेरे में डूबा हुआ था, मानो हवेली खुद वीरेंद्र के स्पर्श पर प्रतिक्रिया कर रही हो। तभी सिंहासन के सामने एक भूतिया व्यक्ति का रूप सामने आने लगा। वह राजेश ठाकुर था। उसकी आंखें एक ठंडी ईथर रोशनी से जल रही थी। आतंक ने उनका उपभोग करने की धमकी दी, लेकिन वीरेंद्र अपने स्थान पर खड़े रहे। उनका संकल्प अटूट था। मेरी शाश्वत नींद में खलल डालने की हिम्मत किसकी? हम यहाँ यह जानने के लिए हैं कि इस हवेली में क्या हुआ था, उस दर्द को समझने के लिए जो इन दीवारों के भीतर है। ठाकुर का भूतिया रूप गुस्से से कांप उठा। तुम मनुष्यों को मेरे मामलों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है। इस जगह को तुरंत छोड़ दो, वरना अंजाम भुगतना पड़ेगा। भाग 8। निराशा में उतरना। वीरेंद्र ने भयभीत होने से इनकार करते हुए आगे बढ़ाया। हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हम सच्चाई नहीं जान लेते। हमें उन मजदूरों के बारे में बताएं जो इस हवेली को बनाते हुए मर गए। हमें बताएं कि उनकी आत्माओं को शांति क्यों नहीं मिल रही है। ठाकुर का गुस्सा कम हो गया। उसकी जगह उदासी की एक झलक ने ले ली। वे यहाँ फंसे हुए हैं। उनके दुख और मेरे अपने कुकर्मों से इस जगह से बंधे हुए हैं। क्या हम उनकी मदद करने के लिए कुछ कर सकते हैं? ठाकुर की आवाज मुश्किल से फुसफुसाहट थी। इस हवेली की गहराई में उनकी जेल का प्रवेश द्वार है। यदि आप वास्तव में उनकी मदद करने के लिए ईमानदार हैं, तो उन्हें ढूंढें और उनकी पीड़ा को कम करें। तभी मेरी आत्मा भी इस शापित अस्तित्व से मुक्ति पा सकती है। भाग 9। अंधेरे में रोशनी। ठाकुर के भूतिया मार्गदर्शन का पालन करते हुए उन्होंने हवेली के तहखाने में एक छिपे हुए दरवाजे की खोज की। जैसे ही उन्होंने सावधानी से चरमराते हुए दरवाजे को खोला, ठंडी बदबूदार हवा की एक लहर उन पर छा गई। हवा में निराशा की एक स्पष्ट भावना थी। हर सांस के साथ मौत की दुर्गंध चिपकी हुई थी। तहखाने में एक अप्राकृतिक अंधेरा छाया हुआ था। उनकी टिमटिमाती मोमबत्तियों से ही रोशनी निकल रही थी। जैसे ही उनकी आंखों को अंधेरे की आदत हुई, उनका सामना एक भयावह दृश्य से हुआ। श्रमिकों के भूतिया रूप, उनके शरीर पर उनके कष्ट के निशान उनके चारों ओर घूम रहे थे। उनके शोकपूर्ण रोने से कक्ष गूंज उठा। दर्द और निराशा का एक समूह। भाग 10। एक विरासत याद आई। वीरेंद्र, उनका हृदय करुणा से भारी था, ने पीड़ित आत्माओं को संबोधित किया। हम यहाँ आपकी शांति पाने में मदद करने के लिए हैं। सहानुभूति की गहरी भावना से निर्देशित और प्राचीन रिचुअल्स के ज्ञान के साथ उन्होंने फंसी हुई आत्माओं के लिए पूजा पाठ करने और प्रार्थना करने में दिन बिताए। धीरे धीरे भूतिया रूप बदलने लगे। उनकी आंखों में पीड़ा की जगह आशा की एक किरण ने ले ली। जैसे ही आखिरी मजदूरों की आत्माओं को शांति मिली और वे ऊपर चढ़ गए, तहखाने में एक तेज रोशनी भर गई। राजेश ठाकुर की आत्मा एक आखिरी बार दिखाई दी। उनका भूतिया रूप अब शांति की भावना बिखेर रहा था। धन्यवाद, आपने हम सभी को दुख की इस जेल से मुक्त कर दिया है। इन शब्दों के साथ उनका रूप विलुप्त हो गया, केवल शांति और शांति की भावना को पीछे छोड़ते हुए। हवेली, जो कभी आतंक और निराशा का स्थान थी, अब अपने अंधेरे अतीत से मुक्त हो गई थी।